हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा क्वेश्चन है ग्रुप एनाग्राम्स। हमने प्रीवियसली क्वेश्चन सॉल्व करा था एनाग्राम्स। उस एनाग्राम्स मतलब क्या होता है, हमारे पास दो स्ट्रिंग गिवन होती है। ठीक है, हमें बताना पड़ता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी दो स्ट्रिंग गिवन है। कंसिडर हमारे पास एक एस स्ट्रिंग गिवन होती है और एक टी। हमें बताना पड़ता है कि टी में जो सारे कैरेक्टर्स है वो एस स्ट्रिंग में अगर आ रहे हैं, विच मीन्स कि जो टी स्ट्रिंग है वो एनाग्राम ऑफ एस है। ठीक है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमारे पास एक बड़ी सी स्ट्रिंग दी है जिसके अंदर बहुत सारी सब स्ट्रिंग्स जो कंटेन करती है, और वी कैन से जो बहुत सारे वर्ड्स अपने में कंटेन करती है एक बड़ी सी स्ट्रिंग। हमें बताना है कि जो स्ट्रिंग हमें इनपुट में गिवन है उसके अंदर वो वर्ड्स बताना है जो आपस में एनाग्राम्स है। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग में ई ए टी ईट हो गया, टी हो गया, एट हो गया। ये तीनों वर्ड्स आपस में एक दूसरे से एनाग्राम है। देख रहे हैं आप, हर इसमें ए टी ई आ रहा है, ए टी ई आ रहा है। तो हमने इसकी एक लिस्ट बना के रिटर्न कर दिया। उसी सिमिलरली हमें हमारे पास एन ए टी नेट और ये टैन, ये दोनों स्ट्रिंग आपस में एनाग्राम है। तो हमने इसकी एक लिस्ट बना के आउटपुट में रिटर्न कर दिया, और इसका कोई एनाग्राम नहीं है, मतलब हमने इसको खुद ही रिटर्न कर दिया। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले एक मैप कंसिडर करेंगे। ठीक है। एक मैप हमने कंसिडर कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग में ट्रैवर्स करेंगे, पूरी स्ट्रिंग में ट्रैवर्स करेंगे हर एक वर्ड पे। ये जो एक है ये एक वर्ड कहलाता है, ये भी खुद में एक वर्ड कहलाता है, ये भी खुद में एक वर्ड कहलाता है। ठीक है। हम ट्रैवर्स करेंगे और हर वर्ड को क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल पहले मेरा वर्ड आया है ई एट ईट। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन वर्ड है उसको सॉर्ट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ई टी। ठीक है, ये आ गया। अब हम इस सॉर्टेड वर्ड को चेक करेंगे कि मैप में अगर वो प्रेजेंट है कि नहीं। अगर नहीं प्रेजेंट है तो हम उसको मैप में यहाँ पे स्टोर करा देंगे एज अ की। एज अ की उसको स्टोर करा देंगे, और उसके साथ एक एम्प्टी लिस्ट स्टोर करा देंगे। ठीक है, एज अ वैल्यू। और वैल्यू में हम क्या ऐड करेंगे, ओरिजिनल जो नंबर है। ठीक है, ये नंबर जो ओरिजिनल नंबर है इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट पे गए, नेक्स्ट क्या है, टी ई ए टी, टी ई ए टी। ठीक है। अब हम फिर से इसको सॉर्ट करेंगे तो ये फिर से हमारे पास ए ई टी ई आ जाएगा। फिर से हम इस सॉर्टेड वर्ड को चेक करेंगे कि मैप में प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले से क्या प्रेजेंट था, ईट प्रेजेंट था। हम क्या करेंगे, अब इसके लिए चेक कर रहे हैं कि हाँ मैप में तो वो वाली की प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसकी वैल्यू में जो लिस्ट है, वैल्यू लिस्ट है, वैल्यू की जगह हमने जो लिस्ट स्टोर कराया है उस पर सिंपली हम इसका ओरिजिनल वर्ड यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है। सिमिलरली हम पूरे वर्ड के लिए ट्रेवर्स करते जाएंगे और ऐसे करते जाएंगे, और एट लास्ट हम क्या रिटर्न कर देंगे, हम मैप में मैप की सारी वैल्यूज रिटर्न कर देंगे। मैप की सारी वैल्यूज क्या होगी, यही तो होगी ना, सारी वैल्यूज मैप की लिस्ट के फॉर्म में। ठीक है। अप्रोच आपको समझ आ गई, कैसे करना है आपको समझ आ गया। अगर आप अब आप इसका कोड देख लो, आपको और अच्छे से समझ जाएगा। देखो कोड में हमने क्या करा है, हमने फर्स्टली एक मैप कंसिडर करा है, उसके बाद हमने एक स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करा है। अब हम स्ट्रिंग के हर एक वर्ड को हमको क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो उसको सॉर्ट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उसको एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैरेक्टर एरे में। तो हमने जो हमारा वर्ड है उसको कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करके उसको सॉर्ट कर लिया है, और उसको वापस से किस में कन्वर्ट कर लिया है, एक स्ट्रिंग में, जिसको हमने नाम दे दिया सॉर्टेड वर्ड। ठीक है। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि अगर हमारे मैप में वो सॉर्टेड वर्ड प्रेजेंट है या नहीं। अगर नहीं प्रेजेंट है तो हम क्या कर रहे हैं, मैप में वो सॉर्टेड वर्ड इंसर्ट कर दे रहे हैं एज अ की, और उसके साथ एक एम्प्टी एरे लिस्ट उसकी वैल्यू की जगह पे पुट कर दे रहा है। ठीक है। और एट लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, उस सॉर्टेड वर्ड का जो ओरिजिनल वर्ड है उसको उसके वैल्यू में अपडेट कर दे रहा है। और एट लास्ट हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, एक एरे लिस्ट रिटर्न कर रहे हैं, जो जो मतलब एक एरे लिस्ट टाइप का आउटपुट रिटर्न कर रहा है, जो जो क्या कंटेन करेगा, मैप की सारी वैल्यूज, जो कि ये होगी। ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव सेड। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। अब मैं इसको रन करके भी देख लेती हूँ, वैसे तो ये सही है बट स्टिल बहुत सारे लोगों को डाउट होता होगा। ठीक है। थैंक यू।